और यहां पढ़ेंगे पहला तीमुथियुस अध्याय 4 वचन 1 से हम आपके लिए पढ़ेंगे। हालेलुया। चलिए पहला तीमुथियुस चौथा अध्याय वचन 1। और बाइबल वहां स्पष्ट से ये कह रहा है, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में बहुत सारे भाई और बहन भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। सुनना जरा ध्यान से प्रियजन, क्या आप हमारे साथ हैं? परंतु परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आने वाले समय में, वो समय आ गया है, वो समय आ चुका है। ध्यान से सुनना भाई, बहुत सारे लोग, कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं, दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगा करके विश्वास से बहक जाएंगे। सुनना जरा, क्या लिखा है? किससे बहक जाएंगे? तेजी में बोल के बताइए। प्रिय संतानों, किससे बहक जाएंगे? बाइबल में लिखा है कि विश्वास से बहक जाएंगे। कब? दुष्ट आत्माएं अपनी शिक्षाओं को लेकर आएंगे, मतलब विरोध की शिक्षाओं को। आज आप चर्च में जहां बैठे हो, परमेश्वर अपनी शिक्षा आपको देता है, परमेश्वर अपना मन आपको देता है, परमेश्वर अपना विचार आपको देता है। आमीन। आमीन बोलने में पीछे नहीं हटना अगर यहां हो तो। पर देखो, आखिरी समय में, ये आखिरी समय है। यीशु मसीह जब सलीब पर चढ़े और जब वो मुर्दों में से जिंदा होकर के 40 दिनों के बाद जब ऊपर महिमा में उठा लिए गए, उसी टाइम से आखिरी दिन शुरू हुआ। ठीक है? अब सुनो, उसी समय से क्या हो रहा है? परमेश्वर की जो शिक्षाएं हैं वो हमें आजाद करती हैं। मतलब परमेश्वर का जो वचन है वो हमें मौत से बचाता है। हेलो, सुन रहे क्या है आप? हाथ उठा के बोलो, परमेश्वर का जो वचन है, जो शिक्षाएं हैं, हमें मौत से बचाता है, हमें गड्ढे में जाने से बचाता है। पर यहां किस शिक्षा की बात हो रही है? दुष्ट आत्माओं की शिक्षा। किस शिक्षा की बात हो रही है? सुनना जरा। परंतु परमेश्वर का आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समय में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगा करके विश्वास को खो देंगे। विश्वास को, सवाल, विश्वास कैसे आता है? किसका वचन सुनने से विश्वास आता है? तेजी में बताइए आप। सीधा परमेश्वर का वचन सुनने से, उसे समझने के कारण हमारे अंदर क्या आता है? और वो विश्वास किससे लड़ता है? गलत चीजों से। ओके? वो विश्वास किससे लड़ता है? बीमारियों से, गुनाह से, पाप से और तमाम चीजों से जो हमें हानि पहुंचाना चाहते हैं, वो विश्वास हमें सुरक्षित रखता है। आमीन। अब देखो, यहां पर लिखा है कि आखिरी समय में दुष्ट आत्माएं अपनी शिक्षाओं को देंगे और वो बोलेंगे, दारू पीना है, पी रहे हो, पीते रहो और वचन प्रार्थना करते रहो। सुनने जरा, हाँ, अगर दारू पीते हो तो थोड़ा कम पियो, लेकिन पियो। सुन रहे हो कि नहीं? हाँ, जिस दिन चर्च आना होगा उसी दिन दारू नहीं पीना, उसके बाद रास्ते से ही लोड हो जाना। किसकी शिक्षा ये? हाँ, ये दुष्ट आत्मा की शिक्षा है कि नहीं है? क्योंकि वो आपके विश्वास को क्या करना चाहता है? आपके अंदर का विश्वास खो जाए, आपके अंदर का विश्वास बलहीन हो जाए। शुद्ध शब्द क्या हो जाए? हमारे अंदर का विश्वास क्या हो जाए? जब आपके अंदर का विश्वास बलहीन हो जाएगा, तब दुष्ट आत्मा का बल आपके अंदर क्या हो जाएगा? बलवान हो जाएगा। तो पता लगा कि पहले आप 4 घंटे 2 घंटे प्रेयर करते थे, अब 2 घंटे 4 घंटे गाली में व्यतीत करते हो, या किसी चौराहे पे जाकर के
ऐसे करते हो बीड़ी वाला। कहा भैया तुम तो कल मसीही थे। मसीह में बहुत रुकावट है। क्या रुकावट है? अरे वहां जाए दारू पीना बोलते हैं, दारू मत पियो। हाँ बताओ भला, अगर दारू नहीं पिएंगे तो जिंदा कैसे रहेंगे? ये किसकी शिक्षा है? सुनो जरा, अब ये बाइबल क्या समझा रही है? परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समय में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं, सुनना, कितने लोग सुन रहे हो हाथ उठा के? भरमाने वाली आत्मा आपको भरमाएगी, आपको महिमा से जुदा करेगी, आपको महिमा से दूर करेगी, आपको पवित्रताई से दूर करेगी और आपको एक ऐसे स्थान पर लेके पहुंच जाएगी जहां आप न दाएं जा सकते हो न बाएं। बस अब क्या करें, रुचि खत्म हो गया है अब तो। रुचि खत्म हो गया। किसके प्रति रुचि खत्म हो गया? वचन के प्रति, परमेश्वर के प्रति, चर्च में जाने के प्रति रुचि क्या हो गया? खत्म हो गया। कैसे खत्म हो गया? ये आपने कभी अपने आप से सवाल नहीं किया। प्रभु कहता है मैं आनंद का सोता हूं। आमीन। अगर आनंद मिलता है तो वो किसके माध्यम से मिलता है? उस परमेश्वर के माध्यम से, वचन के माध्यम से। वो आनंद का सोता है, शांति का सोता है। ऐसा ही यशायाह कहता है 9 अध्याय, वो शांति का सोता है। अब क्या हो गया? अगर मैं आपके साथ ये बात की चर्चा नहीं करूं, परमेश्वर मुझे डांटता है, क्योंकि आज के टाइम में भर माने वाली स्पिरिट, भर माने वाली आत्मा आपको महिमा की सेवकाई से अलग करता है, आपको अभिषेकित सेवकाई से अलग करता है और आपको ऐसे स्थान पर लेके जाएगा जहां पर कुछ भी आत्मिक बल में नहीं मिलता। पर हाथ उठाओ, मैं तैयार हो रहा हूं आत्मा में। तेजी में बोलो 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 बोलो। यस यस यस, मैं तैयार हो रहा हूं। मुझे कोई बलहीन नहीं कर सकता, कोई नहीं। मैं बलहीन होने के लिए नहीं हूं, मैं बलवान होने के लिए हूं। आमीन। ऊंचा और आशीष आपकी। हालेलुया। जब आपके घर में कोई लफड़ा होता है, कोई झगड़ा हो जाता है, तू मैं हो जाती है, उस टाइम में आप अपने घर के निवारण के लिए किसी ऐसे व्यक्ति को अपने घर में मत आने दो जो इसके प्रति समर्पित नहीं है। यदि वो आपका निपटारा करने के लिए आएगा तो इस पद्धति से कभी नहीं बोल पाएगा। हेलो, क्या सुन रहे हैं आप? इसलिए याद रखें कि हम जो आत्मिक जन हैं, हम अपने जीवन में जब परमेश्वर के द्वारा प्रतिफल को देखते हैं तो हमारे जीवन में सब कुछ परमेश्वर के द्वारा ही होना चाहिए। तब हमारे लिए परमेश्वर सीधे रास्ते को तैयार करता है। पर हमने क्या किया? अभी मैं आपको कह रहा हूं, आत्मा कह रहा है, परमेश्वर का आत्मा समझा रहा है कि अंतिम समयों में भरमाने वाली दुष्ट आत्माएं जो मनुष्यों के बीच में उतर पड़ेंगी और उन्हें ऐसी बातें सिखाएंगी जिससे वो पाप और व्यभिचार की बातों में बढ़ जाएंगे और वो बहुत सारे लोगों को भरमाने का प्रयास करेंगे। सुन लेना, हाथ उठा के बोलो, मैं बचूंगा यीशु मसीह के नाम में। आपका कहना तीव्र होना चाहिए। तीव्रता के साथ बोलिए, मैं बच रहा हूं, मैं स्वर्गीय स्थानों के लिए हूं, मैं संसार के लिए नहीं हूं। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।